हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर निशा मंगल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे यूट्राइन सेप्टम के बारे में, जिसे लेके हमारे पास बहुत सी क्वेरीज या क्वेश्चंस आते रहते हैं। यूट्राइन सेप्टम बेसिकली यूट्रस के अंदर का एक बर्थ डिफेक्ट बोलें या एक कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी होती है, जिसमें कि यूट्रस बाहर से दिखने में नॉर्मल होता है, बट उसके जो अंदर की कैविटी है उसके अंदर एक पर्दा या एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम यूट्राइन सेप्टम बोलते हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल यूट्राइन कैविटी की बात करें तो एक वाइड सिंगल और होलो कैविटी होती है, जिसके अंदर की हमारा प्रेगनेंसी के अंदर दौरान बेबी ग्रोथ करता है। यूट्राइन सेप्टम के अंदर ये जो कैविटी है, यूट्रस की कैविटी, इसके मिडिल में फंडस से एक डिवीजन, एक झिल्ली या एक पर्दे नुमा स्ट्रक्चर जो है वो आ जाती है, और ये हमारी यूट्रस की कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पेशेंट को होती हैं। यूट्राइन सेप्टम का जो इंसिडेंस है वो लगभग 2 से 4% फीमेल्स के अंदर होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्राइन सेप्टम एग्जैक्टली क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और हम इसे कैसे डायग्नोसिस करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। यूट्राइन सेप्टम बेसिकली यूट्रस के बनने के दौरान का एक डिफेक्ट होता है, जो कि पेशेंट के अंदर बाय बर्थ होता है। यूट्रस का जो फॉर्मेशन है वो दो मुलेरियन डक्ट के फ्यूज होने से होता है। ये दोनों मुलेरियन डक्ट अपर पार्ट में दो फेलोपियन ट्यूब बनाती हैं और लोअर पार्ट में ये कंप्लीटली फ्यूज हो जाती हैं और एक सिंगल यूट्राइन कैविटी बनाती है। कभी कभी इन जो दोनों मुलेरियन डक्ट हैं इसके बीच का पार्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, डिसॉल्व नहीं हो पाता, जिससे यूट्राइन सेप्टम फॉर्म होता है। तो यूट्राइन सेप्टम भी दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है कंप्लीट सेप्टम, जिसमें कि कंप्लीटली जो मुलेरियन डक्ट जो है वो आपस की जो बीच की दीवार है इनकी वो डिसॉल्व नहीं हो पाई है। तो कंप्लीट यूट्राइन सेप्टम में हमें सेप्टम जो यूट्रस है उसके फंडल पार्ट से लेके पूरा सर्विक्स तक मिलता है, और हमें सर्विक्स भी दो डिवाइड मिलती हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर इनफैक्ट ये सेप्टम नीचे भी कंटिन्यू हो जाता है और हमें दो वेजाइनल कैविटीज भी मिलती हैं। सेकेंड टाइप होता है पार्शियल सेप्टम। पार्शियल सेप्टम के अंदर जो मुलेरियन डक्ट है उनका मिडल पार्ट डिसॉल्व तो होता है, लेकिन वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो कुछ पार्ट जो है वो सेप्टम के रूप में हमें दिखता है। ये सेप्टम 1/3 कैविटी में भी हो सकता है, हाफ कैविटी में भी हो सकता है और 3/4 कैविटी में भी हो सकता है। ये उस सेप्टम की लेंथ पर डिपेंड करता है। साथ ही जो सेप्टम है वो भी वेरिएबल थिकनेस के होते हैं। जैसे कभी कभी तो बहुत थिन और फाइब्रस सेप्टम होता है, कभी कभी थिक और मस्कुलर सेप्टम होता है। ये सब डिपेंड करता है कि कितना एब्जॉर्प्शन मुलेरियन, दोनों मुलेरियन डक्ट के जो ज्वाइनिंग पार्ट है उसमें हुआ है। यूट्राइन सेप्टम नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब पेशेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, नॉर्मल मेंसेस चलते रहते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स के अंदर माइल्ड एब्डोमिनल पेन हो सकता है या डिस्मेनोरिया हो सकता है। सेप्टम की प्रॉब्लम जो है वो तभी आती है जब पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान करता है। ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि सेप्टम जो है वो दो टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे पहला तो जो सेप्टम है उसके अंदर वेस्कुलरिटी कम होती है। तो अगर बेबी का अटैचमेंट जो है वो सेप्टम वाली जगह हो जाए तो उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है और इन पेशेंट्स को मिसकैरेजेस होने लगते हैं। दूसरी चीज की जो सेप्टम है वो हमारी कैविटी जो होती है यूट्रस की उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से स्पेस कम हो जाती है। तो पेशेंट को या तो प्रीटर्म डिलीवरी होती है या बेबी के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, जिसे हम IUGR बोलते हैं, या जो बेबी की पोजीशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से सेप्टम की अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सेप्टम से इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, मतलब पेशेंट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, या फिर मिसकैरेजेस के इश्यूज होते हैं क्योंकि सेप्टम पर इम्प्लांटेशन होता है और वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। और थर्ड प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट को प्रीटर्म डिलीवरीज होती हैं। फोर्थ प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट को IUGR मतलब ग्रोथ रिटार्डेड बेबी होता है। और फिफ्थ प्रॉब्लम होती है कि जो पोजीशन है बेबी की वो प्रॉपर नहीं हो पाती, मोस्टली ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, जिसकी वजह से हमें सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है और ऑपरेटिव डिलीवरीज के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। यूट्राइन सेप्टम का डायग्नोसिस हम एक सिंपल ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। बहुत बार रेडियोलॉजिस्ट को ये कंफर्म करना पड़ता है कि ये बाइकॉर्नियल यूट्रस है या सेप्टेट यूट्रस है। तो उन पेशेंट्स को हम या तो 3D अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं या फिर हम MRI पेल्विस एडवाइस कर सकते हैं।
यूट्राइन सेप्टम का ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर होता है। यूट्राइन सेप्टम क्योंकि एक बर्थ डिफेक्ट है, एक फॉर्मेशन में एब्नॉर्मलिटी, तो इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, इसे हमें सर्जिकली ही करेक्ट करना पड़ता है। और इसके लिए जो सर्जरी एडवाइस करते हैं वो होती है हिस्ट्रोस्कोपिक सेप्टल रिसेक्शन। हिस्ट्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन से, और सेप्टल रिसेक्शन मतलब सेप्टम को कट करना। हिस्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक ऐसी दूरबीन होती है जिसके अंदर हमें कोई भी एब्डोमेन पे कट या चीरा नहीं देना पड़ता। इसको हम वजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं और सर्विक्स में जाकर यूट्रस के अंदर जो हमें सेप्टम दिख रहा होता है उसे हम कट कर देते हैं। कट करने के लिए हमारे पास में हिस्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि सीजर्स होती हैं, रेसेप्टोस्कोप होते हैं। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है। और जो सेप्टल रिसेक्शन है, ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें हम आपको एडमिट करते हैं और 6 टू 8 आवर्स या 10 आवर्स एज़ पर प्रोसीजर हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसमें आपको कोई कट की नहीं आता है, आपको कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको यूट्राइन सेप्टम से रिलेटेड ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।